हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर हमें 5 चीज़ों के मुतल्लिक़ ख़बर देते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह सोता है, न ये उसकी शान के लायक है कि वो सो जाए, वो मीज़ान को ऊपर नीचे करता रहता है। रात का अमल दिन के अमल से पहले और दिन का अमल रात के अमल से पहले उसकी तरफ पहुँचा दिया जाता है। उसका हिजाब नूर है, अगर वो उस हिजाब को उठा दे तो उसके चेहरे के अनवार वहाँ तक उस मखलूक को जला दें जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, रात दिन की सखावत उसे कम नहीं करती। तुमने देखा कि उसने ज़मीन व आसमान की तख्लीक के वक्त से जो खर्च किया, उसने उसके हाथ के ख़जाने में कोई कमी नहीं की, और उसका अर्श पानी पर है और मीज़ान उसके हाथ में है, वो उसे पस्त करता और बुलंद करता है। और मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह का दायां हाथ भरा हुआ है। इब्न नुमैर ने कहा, दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन की सखावत उसमें कोई कमी नहीं करती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन की औलाद के बारे में दरियाफ्त किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके आमाल के मुताल्लिक अल्लाह बेहतर जानता है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया तो उसे फरमाया, लिखो। उसने अर्ज़ किया, क्या लिखूं? फरमाया, तकदीर लिखो। उसने जो कुछ हो चुका था और जो कुछ होना था सब लिख दिया। तिर्मिज़ी। और इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया, यह हदीस सनद के लिहाज से गरीब है। हज़रत मुस्लिम बिन यसर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से इस आयत के बारे में पूछा गया, जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्त से उनकी औलाद को पैदा किया, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनसे इस आयत के बारे में दरियाफ्त किया गया तो फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर अपना दायां हाथ उनकी पुश्त पर फेरा, तो उससे कुछ औलाद निकाली और फरमाया, मैंने उन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और वो अहले जन्नत के से अमल करेंगे। फिर उनकी पुश्त पर हाथ फेरा तो उससे कुछ औलाद निकाली, तो फरमाया, मैंने उन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है और वो अहले जहन्नम के से अमल करेंगे। ये सुनकर किसी आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, तो फिर अमल किस लिए करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा फरमाता है तो उसे अहले जन्नत के आमाल पर लगा देता है, हत्ता कि वो अहले जन्नत के से आमाल पर ही फौत होता है। अल्लाह ताला इस वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है, और जब वो किसी बंदे को जहन्नम के लिए पैदा फरमाता है तो उसे जहन्नमियों वाले आमाल पर लगा देता है, हत्ता कि वो जहन्नमियों वाले आमाल पर ही फौत होता है, तो वो इस वजह से उसको जहन्नम में दाखिल कर देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में 2 किताबें थीं। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये 2 किताबें क्या हैं? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब तक आप ना बताएं हम नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ वाली किताब के बारे में फरमाया, ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है, इसमें जन्नतियों, उनके आबा और उनके कबीलों के नाम हैं, फिर उनके आखिर पर पूरा हिसाब कर दिया गया है, लिहाजा उनमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। फिर आपने अपने बाएं हाथ वाली किताब के बारे में फरमाया, ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है, इसमें जहन्नमियों, उनके आबा और उनके कबीलों के नाम हैं, फिर उनके आखिर पर पूरा हिसाब कर दिया गया है, लिहाजा इसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। तो आपके सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब फैसला हो चुका है तो फिर अमल किस लिए करना है? आपने फरमाया, मियाना रवी से दुरुस्त आमाल करते रहो, क्योंकि जन्नती शख्स से आखिरी अमल जन्नतियों वाला किराया जाएगा, अगरचे पहले उले उसने कैसे भी अमल किए हों, और जहन्नमी से आखिरी अमल जहन्नमियों वाला किराया जाएगा, खा उससे पहले उसने कैसे भी अमल किए हों। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वो किताबें रखकर फरमाया, तुम्हारा रब बंदों के मामले से फारिग हो चुका, बस एक गिरोह जन्नत में और एक गिरोह जहन्नम में जाएगा। हज़रत अबू खिज़ामा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल रहनुमाई फरमाएं। दम जिसके ज़रिए हम दम कराते हैं, दवाई जिसके ज़रिए हम इलाज करते हैं, और बचाव की चीज़ें मसलन ढाल वग़ैरह जिनके ज़रिए हम बचाव करते हैं,
क्या ये अल्लाह की तकदीर से कुछ रोक सकती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो असबाब इख्तियार करना भी अल्लाह की तकदीर में से हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए और आप सख्त नाराज़ हुए, हत्ता कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, गोया आपके रुखसारों पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हैं। तो आपने फरमाया, क्या तुम्हें इस तकदीर के मसला पर बहस करने का हुक्म दिया गया? क्या मुझे इस चीज़ के साथ तुम्हारी तरफ भेजा गया है? तुमसे पहली कौमों ने इस मामले में बहस व तनाज़े किया तो वो हलाक हो गईं। मैं तुम्हें कसम देता हूँ और तुम पर वाजिब करता हूँ कि तुम इस मसला पर बहस व तनाज़े न करो। हज़रत इब्न माजा ने उम्र बिन शुएब अन अबीहा अन जद्दा की सनद से इसी तरह रिवायत किया है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी भर मिट्टी से, जो उसने सारी सतह ज़मीन से हासिल की थी, पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन की रंगत की मुनासबत से पैदा हुई। उनमें से कुछ सुर्ख हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ काले, और कुछ सुर्ख व सफ़ेद के माबैन, कुछ नर्म मिजाज और कुछ सख्त मिजाज, कुछ बुरी आदात वाले और कुछ पाकीज़ा सिफ़ात वाले।